आजादी का 78वां अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस की आप सभी देशवासियों को खूब खूब आकाश वर्ष शुभकामनाएं। आजादी का पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हम इस समय कान्हा की नगरी में आजादी का 78वां स्वतंत्रता महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह पे ध्वजारोहण किया जा रहा है, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे एवं सभी संस्थानों में जो भी अधिकारी गण हैं, कर्मचारी गण हैं, प्रतिभाएं जो हैं उनकी वो अपनी निखार रहे हैं और सभी संस्थानों में ध्वजारोहण आज किया गया है। कान्हा की नगरी में ये आज़ादी का 78वां जो पर्व है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। आज हम देखते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव पे 78वां जो स्वतंत्रता दिवस है इसे लेकर कान्हा की नगरी में कहाँ कहाँ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। हर जगह के कार्यक्रम दिखाना तो संभव नहीं हो पाता है, पर लेकिन फिर भी जहाँ तक हमारी वॉइस फॉर नेशन की टीम आज पहुँची है, प्रयास करेंगे कि उन सभी की कवरेज आप तक पहुँचाएं ताकि आप भी पूरे उत्सव का आनंद ले सकें। आइए हम सभी मिलकर जो देश की आज़ादी के लिए जिन हमारे वीरों ने कुर्बानियाँ दी उनके सपनों को साकार करें और हम सभी देशवासी मिलकर उनके सपनों का भारत बनाएं। भारतवर्ष में आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सभी जगह मनाया गया। आजादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस की धूम कान्हा की नगरी में भी देखने को मिली। कान्हा की नगरी में जगह जगह पर सभी संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया एवं देशवासियों में देश प्रेम की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से तिरंगा रैली भी निकाली गई। आज 15 अगस्त को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मथुरा पुलिस लाइन परिसर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे द्वारा पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रीय गान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। इस मौके पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मिठाइयां खिलाकर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गयी। देश की आजादी की और राष्ट्र की एकता की रक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के कार्य में तनमन से सहयोग करूंगा। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा। और आप सभी के माध्यम से समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ पुलिस लाइन के ये गौरवशाली परिसर में ध्वजारोहण किया गया और अपने साथियों को संबोधित किया गया तथा जो भी हमारे साथी विभिन्न स्तरों से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और डीजीपी महोदय स्तर से जो भी मेडल प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किए गए उनको आज यहाँ पुरस्कार वितरण किया गया। देखिए, स्वतंत्रता एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी से हमें मिली। इस जिम्मेदारियों को हम सभी को अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके निभाना है। देश की प्रगति में अपना पूरा योगदान देना है और एज पुलिस ऑफिसर, पुलिसकर्मी हम लोगों की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे और अपराध पर पूरी तरह से नियंत्रण रहे। सभी जो लोग हमारे पास आते हैं उनके साथ, समस्त जनता के साथ अच्छा व्यवहार रखना है। उनकी समस्याओं का समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करना, निष्पक्षता और ईमानदारी से कार्य करने के लिए सभी को आज यहाँ संदेश दिया गया है और स्वतंत्रता के मूल्यों को हम सबको अपने जीवन में आत्मसात करते हुए उन जिम्मेवारियों का अक्षरशः निर्वहन करना है। और एक बार पुनः आप सबके माध्यम से समस्त जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत। मथुरा के टोल प्लाजा पर भी स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिली। टोल अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि जिस तरह आज देश भर में स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मना रही है, उसी कड़ी में आज फरे महुअन टोल प्लाजा पर झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया और स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही टोल कर्मचारियों द्वारा झंडा रैली भी निकाली गयी। इसके फरे टोल प्लाजा पर 78वां स्वतंत्रता दिवस की जो है उपलक्ष्य में बहुत बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिक, हमारे एसएचओ साहब, पिताजी सभी जो है सम्मिलित रहे और स्कूल के सभी छोटे बच्चे भी इसमें हमारे हर साल जो है यहाँ पे उपस्थित होते हैं और उनको ये एक अवसर ऐसा मिलता है कि वो भी ये चाहते हैं कि हम जितनी जगह
स्वतंत्रता दिवस का जो भी प्रोग्राम होता है उतनी जगह जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मना सकें। और उसी उपलक्ष्य में ये हमारे महुवन टोल प्लाजा पे भी हर साल बच्चों का योगदान भी रहता है। और मैं इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तिरंगा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने पिछली बार भी हर घर तिरंगा की जो ये योजना जो आई थी, जो मुहिम हम लोग प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी, तो उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमने अपने पूरे टोल प्लाजा पर, अपने पूरे हाईवे पर जगह जगह हम लोगों ने तिरंगे झंडे लगवाए। और आज भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पूरे टोल प्लाजा पे आपको कम से कम हजारों तिरंगे झंडे लगे हुए मिलेंगे। आजादी के 78वें स्वतंत्रता पर्व पर मथुरा के बीएसए कॉलेज में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण द्वारा झंडारोहण किया गया और झंडे को सलामी दी गई। आजादी के पर्व पर बीएसए कॉलेज में तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर तिरंगा की मुहिम का कान्हा की नगरी मथुरा में हर घर तिरंगा के तहत पूरे मथुरा में झंडा लगाए गए हैं, जो कि हर एक भारतवासी को गौरवान्वित कर रहे हैं। वहीं मथुरा के न्यायालय परिसर में जिला जज के नेतृत्व में झंडारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आज हमारे हिंदुस्तान के 78वां स्वतंत्रता दिवस हर मोहल्ला, गली, कस्बा, गांव, जिला, नगर, देश प्रदेश में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और मनाया भी क्यों ना जावे। आज से 78 वर्ष पूर्व अंग्रेजों की जंजीरों से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। उस आज़ादी में हमारे न जाने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी देश के लिए, कितनी माता बहनों ने अपनी कोखें उखाड़ दी, उजाड़ दी, तब ये स्वतंत्रता दिवस हमारा आज देखने को मिला है। आज के इस अवसर पर उन सब शहीदों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज उनको नमन करने का दिन है, उन्हें प्रणाम करने का दिन है। और इतना ही नहीं, जो आगे आने वाली पीढ़ी है ये भूल ना जावे कि इस आज़ादी के लिए क्या कुछ नहीं किया हिंदुस्तान के लोगों ने, उनको याद रखें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, तभी हमारा आगामी आने वाले देश में, आगे वाले समय में हमारा देश उच्च शिखर पर पहुंचेगा। और उन लोगों को पुनः हम वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन कहते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने सर्वोच्च न्यौछावर करके देश में आज़ादी में अपना लहू दिया था। 78 वर्ष हमारी आज़ादी को पूरे हुए हैं। पूरी दुनिया के 78 देशों में आज जो विकास है वो भारत के नौजवानों का उसमें सबसे बड़ा योगदान है। उन अमर शहीद जिनके लहू से भारत माता की धरती हरी है, आज जब वो आसमान से झांक रहे होंगे और उनको पूरे देश में तिरंगा नजर आ रहा होगा और ये देख रहे होंगे कि पूरे विश्व में आज तिरंगे की शान है। ऐसे समय पे हम उन समस्त अमर शहीदों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूरे देश के और दुनिया के विकास के लिए आज भारत का नौजवान आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश में विश्व गुरु बनने के पायदान से आगे बढ़े हैं, मैं उन्हें उन अमर शहीदों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रत्येक भारतवासी से, ब्रजवासी से यही प्रार्थना करता हूं कि वो भारत के विकास में और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपने तन मन धन से योगदान करें। मथुरा के राधानगर पार्क में योगाचार्य मुकेश द्वारा हर साल की भांति 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग ने झंडारोहण कर देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यह स्वतंत्रता हमको लाखों नौजवानों की जान न्यौछावर करने के बाद, अपने प्राणों की न्यौछावर करने के बाद प्राप्त हुई। परंतु देश की जो परिस्थितियां रही, कुछ महत्वाकांक्षी और परिवारवाद की सोच रखने वाले लोगों ने देश को उस आर्थिक प्रगति से वंचित रखा, विकास परिवारों के विकास तक सीमित रखकर, जातियों के विकास तक सीमित रखकर देश को बांटने की कोशिश की। आज भारत
विकसित राष्ट्र बनने के सपने और संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत, समृद्धशाली और शक्तिशाली भारत के निर्माण में देश के 140 करोड़ देशवासियों का सहयोग और संकल्प और उनकी संकल्प शक्ति की आवश्यकता है। देश के सामने समस्याएं अभी भी विद्यमान हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अखंड भारत ने विभाजन की विभीषिका के दंश को झेला है। उसके कारण 10 लाख भारतवासियों का, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। बहनों की, माताओं की इज्जत लूटी गई, उनकी संपत्तियां लूट ली गई। आज उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं और बांग्लादेश की घटना उसका एक उदाहरण है। उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार तो अपनी ओर से प्रयास करेगी, कर ही रही है, जिसका परिणाम भी सामने आ रहा है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदू उठकर खड़ा हुआ, संकल्पबद्ध होकर, एकताबद्ध होकर खड़ा हुआ, हिम्मत नहीं थी किसी के बोलने की, परंतु प्रधानमंत्री जी के एक संदेश और इशारे पर और वहाँ के जो नए सत्तासीन लोग बने हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो मुस्लिम परस्त हैं, जो पाकिस्तान और चीन परस्त हैं, उनको जिस प्रकार का संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसके कारण आज हिंदुओं का मनोबल बढ़ा है। पर उनके मनोबल को और बढ़ाने के लिए और उनके हकों को दिलाने के लिए और इस भारत में रह रहे बहुसंख्यक हिंदुओं को भी जिस प्रकार के खतरे हैं, मैं उसका वर्णन करना नहीं चाहता। उन सबसे सावधान रहते हुए हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संकल्पबद्ध होकर देश के साथ खड़े हों, देश के लिए समर्पित भाव से कार्य करें और आत्मनिर्भर भारत बनाने में, समृद्धशाली और शक्तिशाली भारत के निर्माण में जो हमारा योगदान है, हम सबको उसके लिए तैयार होना होगा। आजादी का 78वां स्वतंत्रता पर्व मनाते हुए समाजवादी पार्टी के महानगर कार्यालय पर समाजवादी पार्टी मथुरा की महानगर अध्यक्ष ऋतु गोयल ने सपा कार्यालय पर झंडारोहण कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया। जी, आज सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और ये हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है, होली से, दिवाली से सबसे बड़ा पर्व है। अगर आज स्वतंत्र हम लोग नहीं हुए होते तो हम कोई भी त्यौहार मनाने के काबिल नहीं थे, ना ईद मना सकते थे, ना होली दिवाली मना सकते थे। तो ये हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई हैं, इसी का ये संदेश है और आज सभी लोगों को मैं बधाई देती हूँ। इसी के साथ में समाजवादी पार्टी महानगर मथुरा वृंदावन के सभी समाजवादी साथी आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में इस पर्व को, महापर्व को मनाने के लिए आए हैं। हम लोगों ने झंडारोहण किया है, राष्ट्रगान करके अपने झंडे को सलामी दी है और मिठाइयाँ बांट के खुशियाँ बांटी हैं। कामनाएं। दूसरे, समाजवादी पार्टी आज स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ संविधान बचाने का दिवस भी मना रही है, क्योंकि ये सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग संविधान बचाने की भी शपथ खाते हैं। जय हिंद, जय भारत। 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज हम अपने जो अमर शहीद हुए हैं उनको याद कर रहे हैं और उनकी याद में ये झंडा फहराया जा रहा है और अमर शहीदों को हमारी पार्टी की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।